हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एलन गाइड। आज मैं आपको वेस्ट बंगाल बोर्ड का क्लास 10 का चैप्टर 1.1 क्वालिटी इक्वेशन विथ वन वेरिएबल बनाएंगे। तो चलिए पहला हम आपको बताते हैं ये होता है क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी आपको होगा ax² प्लस माइनस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, ठीक है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी यही, इसी को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। यानी ax² प्लस माइनस bx प्लस c, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएंगे। तो चलिए इसी से रिलेटेड क्वेश्चन सब है, हम लोग आपको बताते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, आई राइट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फ्रॉम द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय अंडरस्टैंडिंग इट। नाउ वन का वन आपका क्वेश्चन है x² माइनस 7x प्लस 2। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम लोग जानते हैं कि किस तरह का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्वेश्चन होता है आपका। जैसे कि ax² प्लस यहाँ पे माइनस वाला फॉर्म आएगा माइनस bx प्लस c, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो ये आपको इसी की तरह दिख रहा है, जैसे कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1.x² माइनस 7x प्लस 2, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो ये आप कह सकते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दिस पॉलिनोमियल इज ऑफ द फॉर्म ax, ये नीचे लिख देती हूँ, ax² प्लस bx प्लस c एंड हेंस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये आपका आंसर हो गया। तो हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 7x⁵ माइनस x प्लस 2। तो हमको इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 7x⁵ माइनस x², फिर ये 2x, ये आपका इक्वेशन हो गया। तो हम लोग इसको अगर कॉमन भी x को लेंगे तो आपका आएगा 7x⁴ माइनस x माइनस 2। तो आपको ये देख के लग रहा होगा कि हाँ ये भी तो है, बट नहीं, इससे एक ही पावर ज़्यादा हो सकता है। यहाँ पे x का पावर 1 है, ठीक है, और यहाँ पे x का पावर 4 है, इससे 3 ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे नहीं कह सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे this polynomial is not the form of ax² plus bx plus c and hence it's not a quadratic polynomial. I hope you ever understand it. अब चलिए हम लोग 3 नंबर सम पे आते हैं। मुझे 1 का 3, नंबर क्वेश्चन क्या है आपका 2x प्लस 5 प्लस 1। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x² प्लस 10x प्लस 1, ये भी एक आपका पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं दिस पॉलिनोमियल is of
the form of ax square plus bx plus c and hence is a quadratic polynomial. Now number 4 आपका क्वेश्चन क्या दिया है? टू एक्स माइनस वन आपको ये बताना है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2x माइनस वन, यहाँ पे तो थर्ड फॉर्म दिया ही नहीं है आपका, जो कि एक पावर से ज़्यादा रहता है, तो किसी भी हाल में एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा दिस पॉलिनॉमियल इज नॉट अ फॉर्म ax square minus plus bx plus c and hence is not a quadratic polynomial। ठीक है, तो हम लोग आपके सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, नंबर 2। प्लीज़ कोई रफ कर लें, रफ करने के बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे। नंबर टू में आपको विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 वेयर a, b, c are the real numbers and a is not equals to 0। दिस इज़ द टर्म एंड कंडीशन फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हम लोग जैसे कि हम लोग ये ऑलरेडी जानते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो a होता है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, जिससे आपका इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो ये यही लिखा हुआ है, आपको इस फॉर्म में लाना है, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाना है हम लोग को, किसी भी जो भी ये दिया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया है आपका, x माइनस 1 प्लस 1/x इक्वल्स टू 6। ठीक है, वेयर x इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन इक्वल्स टू अच्छा से नहीं हुआ है इक्वल्स टू। ठीक है, तो हम लोग प्लीज़ को ऐड कर लेते हैं, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 होल अपॉन x इक्वल्स टू 6। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 6x। अब x को 6x को इधर लाएंगे तो यहाँ पर माइनस 6x और माइनस x मिलकर 7x हो जाएगा, जैसे कि x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप यू अंडरस्टैंड। कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर समझा दे रही हूँ। x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 माइनस 6x इक्वल्स टू 0। ये और ये ऐड करके यहाँ पे 7x आ गया। ठीक है, तो ये हम लोग कह सकते हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, दिस इक्वेशन is of the form ax square plus bx plus c equals to 0. ठीक है, and hence is a quadratic equation. Number 2, का क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस 3/x इक्वल्स टू x स्क्वायर, वेयर
x इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल अपॉन एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 0। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये एक फॉर्म नहीं होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्योंकि यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे एक पावर, यहाँ पे अगर हम लोग x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x अगर रहता तब ये कहला जाता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे आपको नीचे में नहीं शोर होगा इसलिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आप नीचे में लिखिएगा। दिस इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म is not the form of ax square plus bx plus c equals to 0, and hence is not a quadratic equation। ठीक है, टू का थ्री क्वेश्चन कहाँ है, ये रहा। एक्स स्क्वायर माइनस 6 होल रूट एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। और इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 6 रूट एक्स। हम लोग माइनस 6x को इधर भेजेंगे तो प्लस रूट एक्स हो जाएगा। तो आगे हम लोग जब बढ़ेंगे तो यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड, और बोथ साइड हम लोग स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 6 रूट एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 36x। तो ये आपका आ जाएगा एक्स टू द पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 36 x 36x। तो हम लोग अब 36x को इधर ले आते हैं, एक्स टू पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ये आपको किसी भी एंगल से दिख रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं, यहाँ पे आपका 4 वेरिएबल्स आ चुका है, मतलब कि ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे आपका एक्स टू पावर 4 है, यहाँ पे स्क्वायर है, फिर एक्स है, तो ये आपको कोई भी एंगल से नहीं लग रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी ये तो है ही नहीं। यानी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दिस इक्वेशन इज नॉट ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर plus bx plus c equals to 0, and hence is not a quadratic equation। चलिए नंबर 4 पे आते हैं, 2 का 4।
आपका क्वेश्चन है x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। तो इसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ये a माइनस बी के फॉर्मूला पे आपका जाएगा, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 माइनस 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। लेफ्ट साइड और राइट साइड सेम आ रहा है, तो हम लोग एक दूसरे को कट करते जाएंगे। तो 0 इक्वल्स टू 0, ये एक दूसरे को कैंसिल कर दिए। तो ये इक्वेशन किसी भी तरह से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, दिस इक्वेशन, सॉरी मैंने लिखी, दिस इक्वेशन इज नॉट ऑफ द फॉर्म ax square plus bx plus c equals to 0 and hence is not a quadratic equation. Number 3, नंबर 3 आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट अस डिटरमाइन द पावर ऑफ द वेरिएबल फॉर विच इक्वेशन x to the power 6 माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 विल बिकम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे पूछ रहा है कि किस फॉर्म के, मतलब कि x का कितने पावर में ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ जाएगा। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले इक्वेशन क्या दिया है आपका, x to the power 6 माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। तो हम लोग इसको सॉल्व करके किस फॉर्म मिल रहा है कि x का जो वैल्यू है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा फॉर्म में आ जाए। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप कॉमन ले लीजिएगा, एक्स क्यूब होल स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि अगर एक्स क्यूब को हम लोग अगर y के फॉर्म में रखेंगे, जैसे कि लेट एक्स क्यूब इक्वल्स टू y, फिर आपका क्वेश्चन क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस ये एक्स है। एक सेकेंड रुकिए, तो क्वेश्चन मैं चेक कर लूँ मैं। सॉरी गलती मेरा ही है, मैंने कॉपी करने में मिस्टेक कर लिया है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पे एक्स होने से गलती हो जाएगा। क्वेश्चन में करेक्शन कर लेती हूँ। यहाँ पे 2 होगा, वो एक्स मैंने गलती से लिख दिया था, ये 2 और ये भी 2, यहाँ पे आपका 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ चुका है। तो हम लोग कह सकते हैं कि किस पावर पे आ गया है, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे पावर ऑफ वेरिएबल y, हम लोग माने इसलिए y इक्वल्स टू एक्स क्यूब। तो ये हैंस यहाँ पे लिख दीजिएगा, ये लिखने के बाद विच इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, यहाँ पे y है ना, तो इसलिए आप a वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 एंड hence it is an quadratic equation। ठीक, ये हो गया आपका कंप्लीट। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। हम लोग आपको आगे का
जितना भी लेसन्स हैं हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।